ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा, यदि आपको दिव्य शक्तियों का अनुभव प्राप्त करना है, उनका आभास पाना है, तो फिर आपको अपनी पूजा में कुछ सुधार करने पड़ेंगे। उनमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मित्रों, चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई साधक जिसे काफी समय हो गया है पूजा करते हुए और उसे अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, दिव्य शक्तियों का साथ प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पहला काम जो आपको करना है वो ये है, अपनी पूजा का समय निश्चित कर लें। पहला काम ऐसा नहीं चलेगा कि जब मन आया तभी पूजा कर ली। कभी सुबह कर ली, कभी शाम को कर ली, कभी दोपहर कर ली, कभी 10 बजे कर ली तो कभी 3 बजे कर ली। समय को बार बार बदलने से वो दिव्य शक्तियां आपके पूजा स्थल पर नहीं आती हैं। यदि वही क्रम में हम एक समय निश्चित कर लें, जब भी हमें सुविधा हो, जरूरत ये नहीं है, जरूरी ये भी नहीं है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। अरे भाई, हम नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं और यदि उस समय हम उपलब्ध नहीं हो सकते हैं पूजा के लिए, तो फिर जब समय मिलता है वो समय आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने सुबह 7 बजे का अपना निश्चित किया है, तो आप ठीक 7 बजे ही अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं और अपनी पूजा शुरू कर दें। क्या होगा इसका प्रभाव? एक निश्चित समय पर किया गया कोई भी कार्य आपकी आदत में शुमार हो जाता है और उस समय जब हम उन दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं अपने पूजा में, तो वो दिव्य शक्तियां आती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप श्रद्धा पूर्वक उन्हें बुलाएं और वो ना आए। वो निश्चित आती हैं। लेकिन कभी आप सुबह बुलाते हैं, कभी आप शाम को बुलाते हैं, तो ये जो व्यतिक्रम होता है समय का, इससे वो दिव्य शक्तियां आपके पूजा स्थल की तरफ रुख नहीं करती हैं और आपको अनुभव नहीं होता है। दूसरे, हमारी मन की स्थिति भी ये है कि यदि हम एक निश्चित समय पर अपनी पूजा पाठ करते हैं तो मन उस समय पूजा में लगता है, लगना शुरू कर देता है। पहला काम। दूसरा, जिस स्थान पर हम बैठ करके पूजा करते हैं वो स्थान साफ सुथरा भी होना चाहिए। देखिए, स्वच्छता सभी को पसंद है, कोई भी अस्वच्छता पसंद नहीं करता। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हमें नित्य ही अपने पूजा के उपकरणों की सफाई करनी है, शरीर की, वस्त्रों की सफाई पर ध्यान देना है। स्नान आदि करके ही हमें अपने पूजा स्थल पर बैठना है। ये अलग बात है कि यदि शरीर बीमार है, शरीर में कोई समस्या है और आप स्नान नहीं कर सकते, तब आप हाथ पैर धोकर के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात फिर लागू होती है कि आपका भाव क्या है। तो हमें अपने पूजा उपकरणों की सफाई करनी है। जो उपकरण हम प्रयोग में लेते हैं, सफाई के साथ साथ जैसे उनमें कुछ चीज शेष रह जाती है, मान लीजिए दीपक की बत्ती ही है,
अब वो पड़ी हुई है, अब उसी को हम जला दें तो ये अनुचित है, ये वर्जित है। आप उसको निकाल दें और अपने दीपक की सफाई कर लें। एक विशेष बात मैं जो आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि यदि आप जिस कमरे में बैठ करके पूजा करते हैं उस कमरे के दरवाजे पर जूता चप्पल सामने ना उतारें। अंदर तो पहन के जाएं ही नहीं, वहां पर भी बाहर सामने ना रखें, जूतों को साइड में किनारे से लगाएं, क्योंकि जब आप दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे तो वो आएंगी और वहां पर ये चीजें देख करके वो वापस लौट जाएंगी। ठीक है। तो दूसरी बात है कि आपका पूजा स्थल साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरी बात, जब संख्या निश्चित हो, जितना भी आप जब करना चाहते हैं, जितना आपके पास समय है, उतने जप की संख्या आप निश्चित कर लें, फिर उससे कम नहीं करें। बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं करें। अगर बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी निश्चित संख्या में जप रोजाना चालू रखें। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, जानता है कि इस व्यक्ति को तभी उठना है जब ये इतना जाप कर लेगा, तो फिर वो मन जो है ठहरना शुरू कर देता है। और जब मन ठहर जाता है तो फिर मंत्र की शक्ति काम करना शुरू कर देती है, जागृत होना शुरू कर देती है। मंत्र भी आपको बार बार नहीं बदलना है। क्यों? हर मंत्र की ऊर्जा में भी अंतर होता है। हर मंत्र की ऊर्जा कम, शीतल, उष्ण हो सकती है। जैसे गायत्री मंत्र को ले लीजिए, ऊर्जा शीतल है। भगवान शिव के मंत्र को ले लीजिए तो उसकी ऊर्जा शीतल है। परंतु यदि नवार्ण मंत्र का आप जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा उष्ण है, गर्म है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो तो उसकी भी ऊर्जा गर्म है। तो आपको क्या करना है, मंत्र को भी बार बार नहीं बदलना है। एक बार चयन कर लीजिए, फिर उस पर डट जाइए, उसको बार बार मत बदलिए। बार बार बदलने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगली बात, अगला आपको क्या करना है, आसन आपका होना चाहिए वो आसन शुद्ध हमेशा रखें। अपने आसन का प्रयोग दूसरों को न करने दें। यदि और वो आसन आपका जो है वो देवता के अनुकूल होना चाहिए। जैसे यदि आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आपका आसन लाल होना चाहिए। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपका आसन श्वेत वर्ण का होना चाहिए। माता दुर्गा का अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो उनका आसन आपको रखना है गुलाबी रंग का या फिर लाल रंग का। ठीक है। कहने का मेरा भाव यह है कि आप अपने आसन को भी देवता के अनुकूल ही लीजिए। मंत्र का जाप आप जिस माला से करेंगे वो माला भी उनके अनुकूल होनी चाहिए, तो परिणाम अच्छे और जल्दी मिलते हैं। जैसे हनुमान जी की का जाप कर रहे हैं मंत्र का, तो आपको मूंगे की माला पर करना चाहिए। भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला पर उसका जप करना चाहिए। माता दुर्गा की उपासना करते हैं यदि आप, तो फिर आपको रुद्राक्ष की माला पर जप करना है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये अगर आपके इष्ट हैं तो फिर आपको माला लेनी है तुलसी की। हनुमान जी की लाल मूंगे की माला पर जप करते हैं। अच्छा, तो आसन हो गया और माला हो गई, तो ये अपने इष्ट के अनुरूप ही रखें। पांचवा जो
विशेष महत्व की बात है वो मैं आपको बता दूं कि जप करने के बाद उस जप माला को 10 मिनट के लिए आप अपने गले में धारण जरूर करें। क्यों? जिस माला से आपने जप किया है वो माला जागृत हो जाती है और जागृत होने के बाद उसमें ऊर्जा का समावेश होने लगता है, मंत्र की शक्ति का समावेश होता है। और जब मंत्र की शक्ति का समावेश होगा और आप उसको सीधा सीधा पूजा घर में रख देंगे तो वो शक्ति धीरे धीरे उड़ती रहती है, कम होती रहती है। अगर 10 मिनट के लिए आप उस माला को गले में धारण कर लेते हैं और आसन पर ही बैठे रहते हैं, माला को पहन करके आपको बाहर नहीं जाना है, वहीं बैठना है, तो 10 मिनट आप जो है उस माला को गले में धारण कर लें। उसके बाद उसे निकाल करके गोमुखी में ढक करके अपने रख दें पूजा स्थल पर। ठीक है, ये 5 कार्य हैं जो आपको पूजा में प्रयोग करने हैं। और एक छठा कार्य ये भी है कि यदि आप बहुत इससे भी जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अनुभव लेना चाहते हैं, अपने मंत्र की शक्ति को देखना चाहते हैं, तो जैसे आप 5 माला का जप कर रहे हैं, आपने निश्चित किया मुझे 5 माला रोज जप करना है, तो जब एक माला पूरी हो जाए तो एक गिलास में पानी रख लीजिए, लोटे में रख लीजिए, किसी पात्र में रख लीजिए, उसमें आप 3 फूंके मार दें। एक माला जब पूरी हुई उसमें 3 फूंके मार दें। उसके बाद अगली माला का जप करें, जब वो पूरी हो जाए तो फिर उसमें 3 फूंके मार दें। यानी 5 माला आप कर रहे हैं तो आपको 15 बार उसमें फूंक मारनी है। इससे क्या होगा, जो शक्ति आपके जप द्वारा पैदा हुई है वो शक्ति उस जल में चली जाएगी। और उस जल को क्या करना है, फिर आपको पूजा समाप्त करने के बाद उस जल को स्वयं पीना है। फिर देखिए आप कि उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, कितनी जल्दी मंत्र की शक्ति के जागृत होने का आपको अनुभव होता है। तो ये जो बातें मैंने आपको 6 बताई हैं, यदि आपने इन पर गौर किया, यदि इन्हें आपने अपनाया, तो मैं ये आपसे निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको यदि अनुभव नहीं हो रहे हैं तो अनुभव होना शुरू होंगे और निश्चित होंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलता हूं, मिलूंगा अगली जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।